कानून की बात कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, नमस्कार। मैं हूं अंजनी। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित हैं श्रीमती सुलेखा कश्यप, जिला संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला सरगुजा। और बातचीत करने का जो हमारा आज का विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही संवेदनशील है। जी हाँ, हमारा जो आज का विषय है वो है एआई के युग में महिलाओं की सुरक्षा और साइबर स्टॉकिंग एवं ऑनलाइन उत्पीड़न। इससे पहले कि हम बातचीत का ये सिलसिला शुरू करें, हम श्रीमती सुलेखा जी का स्वागत करते हैं। स्वागत है मैम। हमारा पहला सवाल आपसे यही है कि एआई के युग में महिलाओं की सुरक्षा, साइबर स्टॉकिंग एवं ऑनलाइन उत्पीड़न। तो सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताइए संक्षेप में कि एआई क्या है और आम जीवन पर इसका किस तरह प्रभाव है। एआई को हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें मशीनें और कंप्यूटर इंसानों की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। हमारे रोजमर्रा में जो मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल, गूगल सर्च, मैप सर्चिंग, ऑनलाइन शॉपिंग जो करते हैं, उस सब में रोजमर्रा में एआई का उपयोग किया जाता है। जी जी जी। तो ये तो आप समझिए कि एआई का दौर है जी। और एआई ने बहुत बड़े बड़े काम करने शुरू कर दिए हैं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लोग एआई के संपर्क में आ ही रहे हैं। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि इसके गलत इस्तेमाल भी हो सकते हैं और इसका खतरा भी हो सकता है। तो ज़रा हमारे श्रोताओं को बताएं कि एआई के किस तरह के गलत इस्तेमाल हैं और इसके क्या खतरे हैं। एआई का गलत इस्तेमाल महिलाओं की सुरक्षा पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। महिलाएं जो सोशल मीडिया पे अपने फोटो, वीडियो अपलोड करती हैं, उसे दूसरे के चेहरे या वीडियो से या फोटो से बदल दिया जाता है। उनको बदनाम किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, पैसे की मांग की जाती है। दूसरा है, उनका फेक प्रोफाइल बना लिया जाता है। उनके रिश्तेदारों को उनके फेक प्रोफाइल से गलत जानकारियां भेजी जाती हैं। फिर उनके जो निजी डेटा हैं उनको दुरुपयोग किया जाता है। जो उनके मोबाइल नंबर हैं, उनके एड्रेस हैं, वो सब का दुरुपयोग कर उनको बदनाम किया जाता है। उनको ऑनलाइन पीछा भी किया जाता है। इससे जो है, महिला हो या पुरुष हो, हर व्यक्ति को मानसिक तनाव होता है, सामाजिक बदनामी का डर होता है, ब्लैकमेलिंग का डर होता है, धोखाधड़ी भी होती है उनके साथ। ऑनलाइन स्टॉकिंग तो होता ही होता है, ऑफलाइन भी उनके साथ हिंसा का भी एक वातावरण तैयार हो जाता है। जी जी जी। अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया महोदया, स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग। जी। तो ये क्या होता है, जरा हमारे श्रोताओं को बताएं। साइबर स्टॉकिंग मतलब डिजिटल माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से उनका पीछा करना। जैसे हमने फेसबुक, इंटरनेट, ईमेल और यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम में किसी भी महिला या किसी भी व्यक्ति को लगातार मैसेज करना, लगातार धमकियां देना, उन्होंने अगर कोई फोटो या वीडियो अपलोड किया, उस पे उसको देखना, उस पे टिप्पणी करना, उस पे प्रतिक्रिया करना और उस पे गलत इस्तेमाल किए जाने की धमकियां देना, ये होता है साइबर स्टॉकिंग। इससे महिलाओं को बहुत ज्यादा मानसिक तनाव होता है और आज के युग में ये बहुत ज्यादा हो रहा है। आमतौर पे हम देखते हैं सुलेखा जी कि पार्टियां हो रही हैं, लोग वहां जा रहे हैं और हाथ हाथ में मोबाइल है। जी। तो बड़ी आसानी से लोग एक दूसरे का फोटो खींच लेते हैं, सामूहिक तौर पे भी खींच लेते हैं। फिर उनमें यदि कोई टारगेट किसी को करना हो तो उस फोटो का लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। तो इससे कैसी परेशानियां हो सकती हैं महिलाओं को। अंजनी जी, ये बहुत अच्छा हमने सवाल किया है। अगर इस टाइप किसी महिला के साथ हो रहा है कि उनके वीडियो या फोटो का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो सबसे पहले उस नंबर को ब्लॉक कर दें। जी। दूसरी बात, आप एक साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, उस पे आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। एक राष्ट्रीय साइबर अपराध टोल फ्री नंबर है 1930-1930 पे भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप नजदीकी पुलिस थाने में भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप किसी भी तरह से इसे अवॉइड मत कीजिए। ये बहुत बड़ा क्राइम है क्योंकि आगे चल के ये धीरे धीरे उग्र रूप ले लेता है। तो इसलिए जैसे ही आपके साथ वो घटना हो रही तो आप उसकी शिकायत तुरंत करें और जहां से मैसेज या अनजान लोग जो लिंक या मैसेज आता है उसको आप रिप्लाई ना करें, उस पे भरोसा बिल्कुल भी ना करें। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
ये इतना संवेदनशील मुद्दा है सुलेखा जी, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए महिलाओं को? क्या करें पहले, किसको बताएं, कहाँ जाएं? सबसे पहले आपके जो विश्वास पात्र कोई लोग हो, जिस पे आपको लगता है कि ये मेरी बात सुनेंगे और समझेंगे, आप उनसे बात तो अपनी करिए, शेयर करिए। वो अगर आपको सलाह दे, देखिए हर पुलिस थाने में साइबर अपराध करके एक अलग डेस्क बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके नाम, पते, ये सब गोपनीय रखे जाएंगे। ये नहीं कि आप उसको उजागर, सबसे ज्यादा महिलाओं या किसी भी व्यक्ति को बदनामी का डर बहुत होता है। हाँ, तो इसलिए आप उस साइबर अपराध डेस्क है, वहां पे आप शिकायत कीजिए। और मैंने जो टोल फ्री नंबर दिया है उसमें आपके नाम पता कहीं भी उजागर नहीं होगा। वो एक बार और बता दें, वो टोल फ्री नंबर जो आप बता 1930 पे, और साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, उस पे भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें गोपनीय रखी जाएंगी, इसलिए आप बिल्कुल भी मत घबराइए। और जैसे आप डिजिटल युग में हैं तो आप अपने आप को उतना खोलिए, उतना जागरूक बनेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जी। सुलेखा जी, एक शब्दावली है डीप फेक, जैसा कि इसके बारे में मेरी जानकारी है कि ये काफी खतरनाक होता है और बहुत आसानी से लोगों को इससे तंग किया जा सकता है। महिलाओं के लिए कैसे ये खतरनाक है? अंजनी जी, बहुत ही सेंसिटिव और मतलब आज के युग के लिए बहुत बड़ी समस्या है। डीप फेक का मतलब है आपने सोशल मीडिया पे कोई वीडियो डाउनलोड कर दिया, अपना फोटो डाउनलोड कर दिया, उसे वहां से कोई अन्य व्यक्ति डाउनलोड करके उसे किसी और के चेहरे पे लगा दिया, किसी और के वीडियो पे उसको फिट कर दिया और आपको उससे ब्लैकमेल कर सकता है, आपको बदनाम करने की धमकी दे सकता है, आपको पैसे की भी डिमांड कर सकता है, आपके घर तक पहुंच सकता है कि वो हम आपको जान से मार देंगे। इतना ज्यादा ये खतरनाक है। तो ये इससे आपके निजी डेटा का दुरुपयोग कर सकता है और इसे फेक प्रोफाइल भी बना लेते हैं। आपके वीडियो फोटो से लेके आपके ने जो सोशल मीडिया पे अपना एड्रेस दे दिया है, मोबाइल नंबर हो गया, रिश्तेदारों का पता हो गया, हमने आज शादी में गए हैं या कहीं का भी जो फोटो डालते हैं उससे वो पता कर लेते हैं। फिर उससे आपको वो नकली वीडियो बना के आपको ब्लैकमेल करेंगे। सबसे पहले महिलाएं तो बदनामी से बहुत डरती हैं, इसलिए वो इसकी शिकार बहुत जल्दी होती है महिलाएं। तो इसलिए उनको बदनामी, मानसिक तनाव, ब्लैकमेल, धोखाधड़ी का खतरा तो बहुत ज्यादा होता है। ये आमतौर पे हम देख रहे हैं कि अक्सर ये शिकायतें सुनने को मिल रही हैं कि किसी और का वीडियो है, चेहरा किसी और का है और वो उसे आप देखिए तो लगता है कि ये बिल्कुल असली है। जी। आप नकली और असली में फर्क नहीं कर पाएंगे। जो आपका बहुत अपना है वो भी उस वीडियो को देख के समझता है, अरे तुमने ऐसा कैसे कर दिया। जी। ये एक बड़ी जबरदस्त यही एआई का युग बोला जा रहा है। देखिए एआई हमारे जीवन को आसान तो बना ही रहा है, उसके बाद अपराधों को भी बढ़ावा भी मिल रहा है। जी। कैसे सजग हों, कैसे सुरक्षित रहें? सुरक्षा के लिए क्या सावधानियां, खास तौर पे जो हमारी महिला साथी हैं, जो हमारी महिला श्रोताएं सुन रही हैं, कैसे सुरक्षित रखें अपने आप को? अंजनी जी, ये महिलाओं के लिए बहुत ही जरूरी जानकारी है। सबसे पहले आप किसी भी सोशल मीडिया पे अपने वीडियो, फोटो या निजी जानकारी जो है कम अपलोड करें और प्राइवेसी सेटिंग होता है उसको मजबूत रखें। और तीसरा है कि आपके साथ अगर कोई भी अननोन नंबर है, अनजान व्यक्ति लिंक या मैसेज या कर रहा है तो उस पे आप भरोसा ना करें, उस पे आप रिप्लाई ना करें। आप तुरंत ही उस नंबर को ब्लॉक कर दें। अगर आपको शक हो रहा है कि अनजान व्यक्ति है, मेरा नुकसान कर सकता है, ब्लॉक कर दें। और जो उनको मैसेज या धमकियां भरा मैसेज भेजा गया है उसको स्क्रीनशॉट जरूर रखें। वो आप जब शिकायत दर्ज करेंगे तो वो आपके सबूतों के लिए काम आएगा। जी। तो ये जरूर कीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट रखें। जी। जिस नंबर से कॉल आ रहा है उसको ब्लॉक करें और उसे लिख के कहीं रख लें कि किस नंबर से आ रहा था। जी। अच्छा, इससे संबंधित कुछ कानूनी प्रावधान है क्या? विशेष तौर पे तो ऐसा कानून नहीं है, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है जिसमें हमारी महिलाओं की लज्जा भंग करने वाले शब्दों का जो प्रयोग होता है। साइबर अपराध है, भारतीय न्याय संहिता जो आई है 74 और 78, उसमें ही साइबर अपराध से संबंधित कानून बनाए गए हैं। तो इसमें 1 वर्ष से 5 वर्ष तक की सजा का भी प्रावधान है। जी। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कि ये जो आज का दौर है, एआई का दौर है, इसमें सजग रहने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही ख़तरनाक है। अगर आप थोड़ी सी सावधानी रखें और चीज़ों को ठीक ढंग से बरतें तो आप कभी इसके शिकार नहीं होंगे।
सुलेखा जी, ये जो दौर है ना, ये एआई का ही दौर है और इंटरनेट का दौर है, और आप देखिए कि हाथ हाथ में मोबाइल है। तो अगर हम शिक्षित हैं, जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके प्रति शिक्षित हैं, तो फिर दुर्घटना होने की संभावना थोड़ी कम होती है। जागरूक, सावधानी और सुरक्षा, जी, तीनों चीजें बहुत जरूरी है। जी, थोड़ा हमारे श्रोताओं को लोक अदालतों के बारे में बताएं। क्या होती हैं लोक अदालतें और इसमें कैसे मुद्दे लाए जाते हैं? लोक अदालत मतलब जनता की अदालत है। राष्ट्रीय लोक अदालत साल में 4 बार लगते हैं, हर 3 महीने में राष्ट्रीय लोक अदालत होता है। इसमें ऐसे मामले रखे जाते हैं जो आपसी सहमति, दोनों पक्षों की रजामंदी और समझौते हो सकते हैं। जैसे पारिवारिक मामले होते हैं, चेक बाउंस का प्रकरण हो गया, या ट्रैफिक का हो गया, या चालान, जो आपसी सहमति से जो प्रकरण हो सकते हैं, निराकरण उनका, ऐसे प्रकरणों का समाधान लोक अदालत में किया जाता है। लोक अदालत में सस्ता, सुलभ और सस्ता और अंतिम निपटारा होता है। इसमें समय की भी बचत हो जाती है, पैसे भी नहीं लगते और निःशुल्क है ये, और अंतिम तौर पर विवाद का निपटारा हो जाता है। जी। और ये अगला हमारा लोक अदालत 9 मई 2026 को है, हर 3 महीने में होता है। तो जी, तो याद रखें श्रोताओं, अगर आपके साथ कोई ऐसा मामला है जिसे आप लोक अदालत में ला करके और उसका अंतिम समाधान चाहते हैं, तो आपने जो दिन बताया कृपया एक बार और उल्लेख कर दें। 9 मई 2026 को जी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। तो आप उसमें कहाँ किया जाता है? ये जिला न्यायालय में होता है। जी, जिला न्यायालय में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आयोजन कराती है। जी। तो आप जरा हमारे श्रोताओं को ये भी बता दें कि ये राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है और किस तरह से ये काम करता है। देखिए, राज्य विधिक सेवा या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपके कानूनी सहायता, कानूनी सलाह और निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराता है। आपको विधिक से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो जिला विधिक या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य न्यायालय में है आपके, वहाँ अलग से उनका ऑफिस बना हुआ है, वहाँ जाके आप शिकायत कर सकती हैं। जी। अगर आपको उसका टोल फ्री नंबर भी है 15100, उस पे भी कर सकते हैं 15100। जी, उस पे आप कॉल करके भी आप अपनी समस्या बता सकते कि आप मुझे निःशुल्क अधिवक्ता की जरूरत है या सलाह की जरूरत है। ये जरूरतमंद गरीब, महिला, पुरुष, बच्चों के लिए ये विधिक सेवा प्राधिकरण चालू किया गया है। इसमें निःशुल्क आपको सहायता दी जाएगी। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कि किस तरह से यदि आप ये मानते हैं कि आप अदालतों के जो खर्चे हैं या वकीलों की जो फीस है, यदि आप वो नहीं दे पाते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। राज्य और ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण आपकी सहायता के लिए, आपके सहयोग के लिए है। वहाँ जाकर के आप अपनी समस्या रख सकते हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कानून की बात, और इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं श्रीमती सुलेखा कश्यप, जिला संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला सरगुजा, और बातचीत का विषय है एआई के युग में महिलाओं की सुरक्षा, साइबर स्टॉकिंग एवं ऑनलाइन उत्पीड़न। और इस पर हम बातचीत कर रहे थे और इस विषय को समझने की कोशिश कर रहे थे। उम्मीद है आप सभी की समझ बनी होगी इस विषय पर, और इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी सुरक्षा के प्रति सावधान रहेंगे। सुलेखा जी, आपने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अंजनी जी। इसी के साथ श्रोताओं, कार्यक्रम कानून की बात को हम यहीं समाप्त करते हैं। कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग अंजनी कुमार पांडेय का और प्रस्तुति प्रमेंद्र कुमार की।